हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसके कुछ टॉपिक्स को हम पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम इस टॉपिक में इसका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने रिसोर्सेज प्लानिंग, रिसोर्सेज, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड कंजर्वेशन, एजेंडा 21, इन सारी चीजों को कवर किया था। बट आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सॉइल के बारे में कि सॉइल क्या होती है, कैसे डिफरेंट होती है, मतलब सारी उसकी टोपोग्राफी, उसका क्लाइमेट, किस एरिया में किस टाइप की सॉइल पाई जाती है, अगर रेड है तो रेड क्यों है, इन सारी चीजों का आज हम इसमें क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल रिसोर्सेज, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है सॉइल रिसोर्सेज कि सॉइल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, सॉइल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। देखो, सॉइल एक ऐसी रिसोर्स है जो रिन्यूएबल है, जो खुद को रिन्यू करती रहती है और नेचुरल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि अगर हमारे पास सॉइल नहीं होगी तो सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमें जो हम खाएंगे, फूड जो भी हमें मिलता है वो कहीं ना कहीं सॉइल से ही हमें मिलता है। अगर सॉइल फूड नहीं होगा तो हमें खाने के लिए भी कहाँ से मिलेगा, क्या खाएंगे हम, कुछ भी ऐसा हमारे पास नहीं होगा। तो इसलिए सॉइल एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स माना जाता है और रिन्यूएबल होता है। ये अपनी फर्टिलिटी को खो के दोबारा अपनी फर्टिलिटी को वापस ले लेती है। ठीक है, सिल्टी होती है सॉइल, क्लेई होती है, अल्कलाइन एंड सलाइन, इन सारी चीजों को हम इसमें क्लियर करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया, जैसे ये सॉइल खराब हो गई है, दूसरी जगह से विंड आई, वो सॉइल को यहाँ पर नहीं विंड ले आई। वाटर के थ्रू सॉइल हमारी जो है वो रिन्यू होती रहती है। ऊपर से जो पार्ट आता है बह के वो सॉइल को रिन्यू करते हुए चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं, सारी चीजों को अभी हम क्लियर करेंगे। टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत आप लोगों को नहीं है। ओके, तो चलिए देखो, एक क्वेश्चन ये है कि सॉइल और लैंड में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों के माइंड में कई बार आता है कि हम सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने लैंड डिग्रेडेशन पढ़ा था, तो डिफरेंस क्या है लैंड में और सॉइल में। देखो, ये वाला जो एरिया है हमारे पास, नीचे का जो भी एरिया होता है, ये डिपेंड करता है कि ये लैंड है, एरिया है, सॉइल, इसको हम लैंड एरिया बोलेंगे। अब सॉइल क्या एरिया क्या होता है, जो ऊपर टॉप की लेयर होती है, ये जो ऊपर पतली से टॉप लेयर होती है उसको हम सॉइल बोलते हैं। और ये डिपेंड करता है क्लाइमेट, टोपोग्राफी, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका स्ट्रक्चर, इन सारी चीजों पर बेस्ड होके ये सॉइल बनती है। इसी वजह से इनका कलर भी चेंज होता है, कई बार इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो भी चेंज होते हैं। देखो, यहाँ पर बेड रॉक है, पैरेंट रॉक है, उसका स्ट्रक्चर, नीचे क्या है सॉइल में, उसी से हमें पता चलेगा कि ऊपर सॉइल हमारी कैसी होगी। नीचे लैंड में क्या है, नीचे किस चीज से नीचे लैंड की लैंड बनी है, वही उसी का इफेक्ट हमें ऊपर सॉइल में देखने को मिलता है। अभी हम जब ये सॉइल्स क्लियर करेंगे, एक एक करके हम सभी सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम एक एक करके सभी सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसमें ये सारी चीजें क्लियर करेंगे कि रेड है तो रेड क्यों है, ब्लैक है तो ब्लैक क्यों है, नीचे का उसका स्ट्रक्चर क्या था, लैंड स्ट्रक्चर क्या है उसका, जिसके बाद उसका सॉइल स्ट्रक्चर कैसा बना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे, अपने इसी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो आपको आई होप सॉइल और लैंड में डिफरेंशिएट हो गया होगा। नीचे लैंड कैसी होती है उसका इफेक्ट हमारे सॉइल के ऊपर पड़ता है कि ऊपर की जो सॉइल है वो कैसी होगी। सॉइल एक थिन लेयर होती है बट लैंड एक ब्रॉड लेयर होती है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है सॉइल। इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, जो सॉइल है हमारी, उसमें प्लांट भी ग्रोथ करते हैं, और ना कि सिर्फ प्लांट ही ग्रोथ करते हैं, प्लांट्स के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आप सभी को पता होता होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसके अंदर जान होती है। उन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे पाए जाते हैं एंड इज एन इम्पोर्टेंट लिविंग सिस्टम, और जिन भी लिविंग सिस्टम है सबके लिए जो सॉइल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। विदाउट सॉइल वी कांट सर्वाइव, हमारे सर्वाइव करना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ
few centimeter in depth. Soils को बनने में million of years लगते हैं और इनकी डेप्थ सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ होती है। जैसे मैंने बताया कि सॉइल एक थिन लेयर है, तो जो उसकी डेप्थ होती है कुछ ही सेंटीमीटर में डेप्थ होती है, ज्यादा ब्रॉड नहीं होती है सॉइल। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में वर्क करते हैं? फर्स्ट है हमारा रिलीफ फीचर, पैटर्न रॉक, ये पैटर्न नहीं, ये पैरेंट होगा, पैरेंट रॉक एंड बेड रॉक क्लाइम। देखो रिलीफ फीचर्स हो गए, रिलीफ हो गया, पैरेंट रॉक हो गया, बेड रॉक हो गया, क्लाइमेट, वेजिटेशन लाइफ एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम। रिलीफ फीचर, पैरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन और अदर फॉर्म ऑफ जो लाइफ है ना, उन सभी के बेस पर किसी भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। नीचे की पैरेंट और बेड रॉक कैसी है, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन लाइफ कैसी है, इन सारी चीजों की वजह से ही उस सॉइल का फॉर्मेशन होगा कि अगर यहाँ की सॉइल इस टाइप की है तो ऐसी क्यों है। ठीक है, फिर हम उस पर देखेंगे उसकी वेजिटेशन लाइफ कैसी है, उसकी क्लाइमेट लाइफ कैसी है, सारी चीजों को क्लियर करेंगे। तभी तो हमें सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में पता लगेगा कि क्यों होता है इसका फॉर्मेशन। वेरियस नेचुरल फोर्स सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर etc as contribute to the soil formation। देखो और एक चीज और भी चेंज करती है कि जो नेचुरल फोर्स होती है हमारी, नेचुरल फोर्स होती है जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, एक्शन ऑफ रनिंग कि उस पर किस टाइप का एक्शन रन कर रहा है, एक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें भी कंट्रीब्यूट करती हैं किस चीज में, सॉइल के फॉर्मेशन में। टेम्परेचर कितना, कहीं पे टेम्परेचर कम है तो सॉइल डिफरेंट होगी, किसी जगह टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वहां की सॉइल भी डिफरेंट होगी। तो इन सब के फॉर्मेशन के बाद ही हम एक सॉइल का फॉर्मेशन कर पाते हैं। ओके, तो चलिए आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा सॉइल ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड। इंडिया में सॉइल को कैसे क्लासिफाइड किया गया है? देखिए ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, टॉप सॉइल हमारी डिफरेंट है, उसके बाद रॉक, सैंड एंड सिल्ट क्ले स्ट्रक्चर है, रॉक मटेरियल है, पैरेंट रॉक मटेरियल है, वेदर सबस्ट्रम, अनवेदर पैरेंट रॉक, बेड रॉक हो गया। देखो ये बेड रॉक अलग डिफरेंट, पैरेंट रॉक मटेरियल अलग, सिल्टी एंड क्ले सैंडी मटेरियल अलग, और उसके बाद फॉर्मेशन हुआ है किसका, टॉप लेयर का। जो हमारी सॉइल होती है ना वो सिर्फ इतनी होती है, एक थिन लेयर होती है, सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर्स में होती है, और जो अदर स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होता है। ओके, तो देखो इसमें क्या क्या चीजें होती है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में? कलर ऑफ द सॉइल, कि सॉइल का कलर कैसा है, और रेड है क्यों है रेड है, ब्लैक है तो ब्लैक क्यों है, सॉइल कलर ऑफ द सॉइल ये देखना है हमें। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ द सॉइल, सॉइल की थिकनेस कितनी है, कई जगह इतनी है क्या पता, किसी जगह इससे भी कम हो, किसी जगह इससे भी ज्यादा हो सकती है। टेक्सचर ऑफ सॉइल, उस सॉइल का टेक्सचर कैसा है, क्लेई है, सिल्टी है, अलाइन है, अल्कलाइन है या सलाइन है, इन सारी चीजों को भी हमें देखना है। एरिड सॉइल तो नहीं है, फॉरेस्ट सॉइल तो नहीं है, किस टाइप का उसका टेक्सचर है। एज ऑफ द सॉइल, एज कितनी है उसकी, बहुत ज्यादा पुरानी है या नई है, इसको पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, उस सॉइल में केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कितनी है, ये सारी चीजें। देखो अगर कोई किसी फैक्ट्री के पास में कोई सॉइल है तो उस सॉइल के अंदर आपको क्या देखने को ज्यादा मिलेगा, केमिकल ज्यादा देखने को मिलेगा। किसी खेत के पास में है, फार्मर के पास में, तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी आपको ज्यादा मिलेगी। तो ये प्रॉपर्टीज भी हमें सॉइल को देखने के बाद ही पता चलता है कि उसमें क्या स्ट्रक्चर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किस टाइप की सॉइल है, टेक्सचर कैसा है उसका, इन सारी चीजों को। ओके, तो अब हम एक एक करके अपनी सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल्स क्या है, कैसे बनी है, इन सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट है हमारी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल को हम इम्पोर्टेंट सॉइल भी मानते हैं। अब क्यों मानते हैं ये तो अभी पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। क्यों है इतनी इम्पोर्टेंट, इसको क्यों माना जाता है इतना इम्पोर्टेंट, तो ये पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो स्टार्ट करें क्या, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंटायर नदर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। अब नदर्न प्लेन्स क्या होता है, अगर आप लोगों को डायरेक्शन क्लियर है
तब तो आप ये सदर्न, नदर्न, ईस्ट एंड वेस्टर्न, ये सारी चीजें क्लियर कर लोगे। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है तो आप इनको क्लियर नहीं कर पाओगे। चलिए मैं एक बार यहाँ पर नोट कर ही देती हूँ। ये नॉर्थ मतलब नदर्न पार्ट, साउथ मतलब सदर्न पार्ट, वेस्ट मतलब वेस्टर्न पार्ट, ईस्ट मतलब ईस्टर्न पार्ट। तो इन्होंने क्या बोला है, नदर्न प्लेन्स आर, नदर्न प्लेन्स मतलब जो ये नॉर्थ के प्लेन्स हैं, ये वाला एरिया, पूरा का पूरा जो नॉर्थ प्लेन एरिया है, वहां सारे में कौन सी सॉइल पाई जाती है, बता दो भाई जल्दी से, एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल, एलुवियल सॉइल। अब ये तो समझ आ गया कि पूरे नदर्न प्लेन्स में एलुवियल। देखो सॉइल्स को रट्टा मत मारना, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उनको समझने की कोशिश करना, एक दूसरे से अटैच करने की कोशिश करना कि अगर बारिश इस जगह ज्यादा हो रही है तो यहाँ की जमीन इस टाइप की होगी, इधर बारिश कम हो रही है तो यहाँ की जमीन इस टाइप की होगी, ये क्रॉप ग्रो कर रही है तो इसके लिए पानी कम चाहिए तो ऐसी सॉइल है, ये क्रॉप यहाँ ग्रो हो रही है इसको पानी ज्यादा चाहिए तो यहाँ पर इस टाइप की क्रॉप होगी, यहाँ से रिवर जा रही है तो ऐसी क्रॉप, रिवर नहीं जा रही है तो इस टाइप की क्रॉप। तो आपको ऐसे समझने की जरूरत पड़ेगी। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाए चीजें, और आई होप समझ भी आएगा आपको। ऐसा नहीं कि कुछ समझ नहीं आएगा, बट रट्टा मत मारना, रट्टा मारोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप सिर्फ रट्टे में ही रह जाओगे। इसलिए इनका जो फॉर्मेशन है उसको समझने की कोशिश करना। इस जगह इनका फॉर्मेशन हुआ है, इस टाइप से हुआ है तो यहाँ की सॉइल ऐसी होगी। ओके, अब जैसे मैंने बताया, देखो नॉर्थ प्लेन में है, ये नदर्न प्लेन में पूरा प्लेन एरिया है और एलुवियल सॉइल है। ये चीज क्लियर होगी कि नॉर्थ प्लेन में है, एलुवियल सॉइल है। अब ये देखना है आपको कि एलुवियल सॉइल है पूरे नॉर्थ में क्यों है, मतलब और भी जगह है बट मेजर पार्ट जो है वो नॉर्थ का है। अब इसमें और क्या कीजिए, ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब ऐसा नहीं है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो ये है, ये जो इसका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ पर भी पाई जाती है, बट कब पाई जाती है, उतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं पाई जाती, पर्टिकुलरली इन द डेल्टास ऑफ महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी। ये डेल्टा बनाती हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मतलब महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये यहाँ पर सारी की सारी डेल्टा बनाती है। और डेल्टा बनाकर ये सारी की सारी किस में गिरती हैं, सारी की सारी जाके ड्रॉप डाउन हो जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। समझने की कोशिश करना, इसमें ब्रह्मपुत्रा भी आएगा, गंगा भी आएगा, सिंधु भी आएगा। सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, ये सारे तीन रिवर का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। ब्रह्मपुत्रा बाहर से आई है, गंगा पूरा यूपी क्रॉस करती हुई जा रही है, इंडस वो बाहर से जा रही है। तो अब सोचो इंडस गंगा पूरा यूपी क्लियर करती हुई जा रही है और नॉर्थ में पूरा एरिया आ जाता है। तो समझ आया, गंगा पूरा यूपी कवर कर रही है, तो जिसकी वजह से जहां जहां से गंगा जा रही है वो पूरा का पूरा एरिया एलुवियल सॉइल का है। और उसके कुछ और भी हेल्पर्स हैं, जो हेल्पर्स रिवर है वो भी उसकी हेल्प कर रही है, जो कि ये है। और सारी किसमें ड्रॉप डाउन होती है, किसमें जल्दी बताओ, बे ऑफ बंगाल में, जहां पर वो डेल्टा बनाती है। अब देखो जहां से ये रिवर्स, इसमें मेन इंपोर्टेंट रोल समझ आ रहा है किसका है, रिवर्स का है। जहां से रिवर्स आ कहां से रही है, हिमालय से आ रही है, और जहां से जा रही है वहां तक सारा का सारा ये कौन सा एरिया बनाती जा रही है, प्लेन एरिया। जहां जहां रिवर जा रही है वो सारा का सारा प्लेन एरिया बनता हुआ जा रहा है और डेल्टा बना रही है। अब देखो जहां से गई वहां प्लेन एरिया बन रहा है, इसलिए ईस्टर्न कोस्टल बोला है, क्योंकि ईस्टर्न कोस्टल में ये डेल्टा बना रही है, तो वहां पर भी तो सिंपल सी बात है एलुवियल सॉइल होगी। फर्टाइल सॉइल देयरफॉर फिट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। देखा, अब यहाँ पर मेन पॉइंट आया है कि एलुवियल क्यों इंपोर्टेंट है। फर्टाइल सॉइल है, फिट फॉर एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सॉइल है, सबसे बेस्ट है एग्रीकल्चर के लिए। फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सॉइल है, फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, और फर्टिलिटी इसकी रिन्यू होती रहती है। कैसे रिन्यू होती रहती है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। और जिस जगह ये सॉइल है नदर्न प्लेन्स में, वो सारा का सारा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा है। इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एरिया है और डेंसली पॉपुलेटेड भी है। इन दोनों का आंसर अभी आपको मिलेगा जब मैं आपकी और डीपली इसको क्लियर करवाऊंगी। अब इन पॉइंट्स को क्लियर करो। देखो ये दिख रही है आपको कौन सी सॉइल है, ये दिख रही है ना,
ये पूरी हमारी एलुवियल सॉइल। देखो ये जो एलुवियल सॉइल बनती है ना, ये ऐसे बनती है। ये क्या है, हमारे हिमालयस, माउंटेन्स है। अब रिवर्स कहाँ से गिरती हैं, ग्लेशियर से आ रही हैं, तो उनका जो वाटर है वो माउंटेन से फ्लो होकर आ रहा है। कहाँ से फ्लो होकर आ रहा है, माउंटेन से, इस टाइप फ्लो हो रहा है। अब इसका जो ये फुट हिल वाला एरिया बचा, ये जो फुट हिल वाला एरिया बचा, ये इसका ऊपर से आ रहा है। अब ऊपर से जो भी अपने साथ लेकर आते हैं उसको यहाँ पर ये छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर छोड़ देते हैं तो जो रिवर्स इसके साथ में बहती हुई जा रही है, अब ये रिवर आगे ऐसे बहती हुई जा रही है, यहाँ से प्लेन एरिया स्टार्ट हो गया, यहाँ से बहती हुई जा रही है, तो ये अपने साथ जो भी मटेरियल ऊपर से आगे तक लेके जाते हैं ना, तो उनको ये छोड़ती हुई जाती है, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो फर्टाइल होती रहती है। देखो पानी यहाँ से बहकर गया, यहाँ की सॉइल फर्टाइल हो गई, आगे बहकर गया, आगे की सॉइल फर्टाइल हो गई। तो जो ऊपर से अपने साथ क्ले मटेरियल, जितने भी मिनरल्स वगैरह लेकर आते हैं ना, उन सबको छोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है। ऊपर से आते हैं, नीचे गिरते हुए आगे चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है। अब फर्टाइल सॉइल है तो एग्रीकल्चर सबसे, अब देखो यहाँ चीजों को कनेक्ट करना, रिवर्स के थ्रू आ रहा है तो रिवर्स के थ्रू सॉइल फर्टाइल हो रही है, फर्टाइल हो रही है तो खेती ज्यादा होगी, एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, एग्रीकल्चर ज्यादा होगा तो लोग कहाँ रहेंगे, जहाँ उन्हें काम मिलेगा, वर्क मिलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर हो रहा है। पहले के लोग वहां रहते थे जहाँ पर उनको अच्छी खेती मिले, वर्क मिलेगा। अब वर्क मिल रहा है तो वहां पर पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी। देखो दोनों पॉइंट एक के साथ में कनेक्ट हो गए ना, रिवर्स के थ्रू सॉइल फर्टाइल हो रही है, सॉइल फर्टाइल होने से एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, एग्रीकल्चर होने से लोग जा रहे हैं वहां पर, जिसकी वजह से पॉपुलेशन वहां पर बढ़ रही है। तो इसलिए जो नदर्न प्लेन्स का एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, ज्यादा वहां पर पॉपुलेशन है। इसी वजह से यूपी बिहार में पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये सारे रीजन ऐसे ही हैं जहां की जो सॉइल है वो फर्टाइल सॉइल है, मींस एलुवियल सॉइल है। अब इसे एक चीज और समझ आई, अब आपको इसमें रीजन याद करने की जरूरत नहीं है कि किन एरिया में पाई जाती है प्लेन एरिया के। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये तो एरिया है ही है इसमें। इसके अलावा भी बहुत सारे एरिया हैं, बट ये एरिया तो इसमें है। अब देखो अब और चीजें कैसे कनेक्ट होगी, आपको ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है। अब सिंपल सी बात है, इन एरिया से निकल के जा रही है तो यहाँ पर पानी बहुत अच्छे अमाउंट में है, पानी अच्छे अमाउंट में है तो क्रॉप कैसी ग्रो करेगी, जिसको ज्यादा वाटर की जरूरत हो, जैसे कि राइस, शुगर केन, व्हीट, ये क्रॉप यहाँ पर अच्छी होंगी। पल्सेस क्यों अच्छी होती है, क्योंकि इन्हें वाटर की ज्यादा नीड होती है, और यहाँ पर तो अच्छा खासा वाटर है भाई। तो अब 3 किलो के रीजन आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्रॉप आपको याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है चीजें आपको। अब रिच किससे है ये सॉइल, इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, रिच इन पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। ये सारी चीजें जो है, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ये सारी चीजें किसके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, ग्रोथ ऑफ शुगर केन, शुगर केन की ग्रोथ के लिए बेस्ट है। देखो पैडी, व्हीट, अदर सेरेल क्रॉप एंड पल्सेस क्रॉप, जो मैंने भी आपको बताया था, ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चला किसकी वजह से ये जो होती है हमारे हिमालयस के फुट हिल से जो वाटर जाता है, ये हमारे हिमालयाज हैं, और ये जो वाटर जा रहा है इसके ऊपर से जो वाटर आता है ना, वो अपने साथ बहुत सारी चीजें, मटेरियल, बहुत सारा मटेरियल लेकर आता है। वो मटेरियल जब आगे जाता है, होल्ड किया हुआ है उसने, फिर वो उसको छोड़ते हुए चले जाता है, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है वो हमारी फर्टाइल होती है। फर्टाइल होगी, एग्रीकल्चर होगा तो लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा आएंगे। और क्रॉप कौन कौन सी ग्रो हो रही है, क्रॉप हो रही है हमारी सेरेल, पल्सेस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी क्रॉप वहां पर ग्रो होने वाले, जिनको वाटर की ज्यादा नीड है। नेक्स्ट है हमारा द सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इनका जो टेक्सचर होता है, इस टेक्सचर में एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलती है। कई जगह आपको सिंधी भी मिलेगी, क्ले और सिल्टी भी मिलेगी। सॉइल का ये टेक्सचर होता है। डारोस, चासो एंड तराई इन पेडिमेंट प्लेन्स। अब देखो पेडिमेंट्स क्या होता है, डारोस, चासो एंड तराई रीजन क्या होते हैं, इन सारे रीजन्स को अभी मैं आपको बताती हूँ। दारो क्या है, चासो क्या है एंड तराई रीजन क्या है, और कहाँ ये कौन कौन से रीजन पाए जाते हैं, इनका क्या रोल है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और हाँ प्लीज इन नोट्स को नोट कर लीजिएगा,
बस पढ़ के छोड़ मत देना, नोट भी कर लेना, फ्यूचर में आपकी यही चीजें काम आने वाली हैं। ये क्या है हमारे हिमालयस। हिमालय के बाद जब डायरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट प्लेन एरिया स्टार्ट नहीं हो जाता है, वहां पर डायरेक्ट प्लेन एरिया स्टार्ट ना होकर वहां पर इस टाइप के बड़े बड़े पत्थर टाइप का स्ट्रक्चर आता है। जो वाटर होता है ना, यहाँ से जो वाटर आता है आपका फ्लो करते हुए, ये जो वाटर फ्लो करते हुए है वो इनके बीच में जाकर छिप जाता है, पत्थरों के बीच में से वाटर निकल के जाता है, तो यहाँ पर जो रिवर होती है वो छिप जाती है, दिखाई नहीं देती। उसके बाद एक रीजन स्टार्ट होता है यहाँ पर, उसके बाद जो ये स्टार्ट होता है यहाँ पर ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, या फिर इसको आप प्लेन एरिया बोलते हो। यहाँ पर मिट्टी भी मिलती है और वाटर भी मिलता है, तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो आपको क्ले स्ट्रक्चर मिलता है। कैसा स्ट्रक्चर मिलता है? क्ले स्ट्रक्चर। और क्ले स्ट्रक्चर होने का रीजन क्या है? यहाँ पर क्ले स्ट्रक्चर होने का रीजन यहाँ पर है कि आपका वाटर भी है और यहाँ पर लैंड एरिया भी है, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है वो थोड़ी दलदली टाइप होती है, दलदल जैसी सॉइल यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसी को बोलते हैं हम क्या? और इसी को हम बोलते हैं तराई रीजन। ये है हमारा तराई रीजन, इसको भाबर भी बोलते हैं। तराई रीजन, ये भाबर, जहां पर लैंड जो रिवर होती है हमारी वो छिप जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? भाबर एरिया बोलते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद जो रिवर छिपी हुई रिवर होती है वो बाहर निकल के आते हैं, वहां पर नॉर्मल आपका क्ले मटेरियल होता है। क्ले कैसे होता है? वाटर भी है वहां पर और लैंड एरिया भी है, तो थोड़ा सा दलदली टाइप होता है। इसके बाद से जो रिवर निकल कर जाती है उसके आगे का जो एरिया होता है वो आपका प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है। कौन सा एरिया स्टार्ट हो जाता है? प्लेन से स्टार्ट होता है, उसके आगे हमारे प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाते हैं। अब आपको दारोस और चाउस क्लियर करना है। देखो दारोस क्या होता है? ये तो डिफरेंशिएट है बिटवीन, चलो दारोस बता दो। ये आपको क्लियर हो गए कि तराई रीजन क्या है। अब दारो रीजन क्लियर करेंगे हम दारो के बाद में। ये हमारा इंडिया है और इंडिया का जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट है नदर्न प्लेन्स, जहां पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और ये जो इसका ईस्टर्न पार्ट होता है, कौन सा पार्ट? ईस्टर्न पार्ट। तो यहाँ ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं डारोस। क्या पाए जाते हैं? डारोस। और उसके बाद यहाँ ये नीचे वाला पार्ट छोड़ के उसके ऊपर जो एरिया होता है, उस ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं चासो। ये जो नीचे वाला एरिया है इसको छोड़कर यहाँ से वाटर जो छिपा हुआ जाता है वो जाता है भाबर टाइप होता है, उसके ऊपर से जो छुप के वाटर सप्लाई जा रही है वो है आपका चासो एरिया। ठीक है, यहाँ पर ये पाया जाता है दारोस साइड में, और उसके बाद पंजाब में की साइड में आपको चासो मिलेगा, और उसके बाद यूपी वगैरह की साइड में आपको तराई रीजन देखने को मिलेगा। ओके, तो आपको अब पिडीमोंट क्या होता है? ये हिमालय के जो डायरेक्ट फुट हिल होते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है जहां पर एलुवियल सॉइल की स्टार्ट होती है, जो फैन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये है आपका पिडीमोंट जोन। कौन सा जोन? पिडीमोंट जोन। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर? अब एक पॉइंट और है, डिफरेंस बिटवीन खादर एंड भांगर। खादर एंड भांगर, तराई रीजन के बाद में खादर एंड भांगर बनता है, और खादर एंड भांगर के बाद में प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं कि खादर एंड भांगर क्या होता है। सबसे पहले हम खादर को समझेंगे कि खादर क्या है। भांगर सॉरी ये तो मिस्टेक लग रही है, ये नाम इनकरेक्ट है, यहाँ पर आएगा भांगर,
ओके, और ये भी इनकरेक्ट है, यहाँ पर आएगा आपका खादर। तो हम बांगर के बारे में पढ़ेंगे। बांगर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन एंड इज composed of the oldest alluvial soil. The flood plains formed by younger alluvium नहीं होगा, alluvial होगा, alluvial are called khadar. It is a new alluvial soil. younger sorry alluvium ही है, alluvium are called, alluvium उसको बोला जाता है खादर को, और बाद में एक alluvial soil वहां पर बनती है। अब इसका फॉर्मेशन क्या है, खादर एंड बांगर क्या है? खादर एंड बांगर क्या है? इसके लिए आपको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। इधर देखिए आप, ये हमारी रिवर का एरिया है। ओके, यहां से हमारा ये वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, और ये अब यहाँ पर फ्लड आ गया। क्या आ गया? फ्लड। तो फ्लड की जो रेंज है वो यहाँ तक है। अब जो वाटर है वो कहाँ तक जा रहा है? अब वो वाटर इस एरिया तक आ गया। फ्लड आया, वाटर का जो एरिया था वो ब्रॉड हो गया। अब फ्लड खत्म हो गया तो वो जो वाटर का एरिया था वो फिर से ड्रॉप डाउन हो गया, और ये वाला जो एरिया था, ये एरिया हमारा फिनिश हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हो गया। क्यों? क्योंकि जो फ्लड था वो खत्म हो गया। जो यहाँ की सॉइल थी, देखो वाटर यहाँ पर आया, पुरानी सॉइल को अपने साथ ले गया, अब वहां पर कैसी सॉइल निकली? नई सॉइल का एमर्ज हो गया। नई सॉइल एमर्ज हो गई। जो नई सॉइल एमर्ज होकर आई वही है हमारी कौन सी सॉइल? न्यू एलुवियल सॉइल, जो है फर्टाइल सॉइल। देखो ऊपर की जो सॉइल थी, बेकार सॉइल थी, वो तो वाटर के थ्रू अंदर चली गई। अब एक नई सॉइल एमर्ज हुई जो हमारी एलुवियल सॉइल है, और फर्टाइल सॉइल भी क्योंकि नई है। और ये वाला जो एरिया था, ये तो था हमारा वो एरिया जहां तक फ्लड आता था, और उसके बाद एक एरिया ये है, ये है एक एरिया जहां तक फ्लड कभी भी पहुंचता ही नहीं है। तो यहाँ की जो ये सॉइल होगी, इस डायरेक्शन की जो सॉइल होगी, यहाँ तक वाटर कभी नहीं जाता। ये बहुत ज्यादा पुरानी सॉइल है, ये कभी फर्टाइल होती ही नहीं है, जिसकी वजह से इसको ओल्ड एलुवियल सॉइल बोला जाता है, और इसको एक तरह से बांगर भी बोला जाता है। बांगर मतलब खराब सॉइल, और खादर मतलब, तो क्लियर हुआ खादर और बांगर। जो हमारी फर्टाइल हो रही है सॉइल, ये सॉइल यहां तक हमारी सॉइल फर्टाइल हो रही है, ये सॉइल यहां तक फर्टाइल हो रही है, और इसके आगे फर्टाइल नहीं हो रही, तो ये हमारी ओल्ड सॉइल हो गई, ठीक है, और ये हमारी न्यू सॉइल हो गई जिसकी फर्टिलिटी है। तो एलुवियल सॉइल कौन सी होती है? जिसकी फर्टाइल वापस जाती है, ये ओल्ड एलुवियल है, और यहाँ तक ये न्यू एलुवियल है। तो खादर बांगर आपको समझ आया? जो पुराना है, बेकार है, वो बांगर, जो नया है, अच्छा है, वो खादर। नेक्स्ट है, इट हैज हायर कंसंट्रेशन कंकर नोड्यूल्स। बांगर में वो पुरानी हो जाती है, जिसकी वजह से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल्स, वो कंकर बन जाते हैं, छोटे छोटे कंकर में चेंज हो जाते हैं। और इसी की जगह हम इसको देखें, खादर को, इट हैज लेस कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स। खादर नई सॉइल है तो उसमें कंकर के नोड्यूल्स नहीं होते। कंकर बनते ही कब है? जब वो सॉइल खराब हो जाती है तो एक मिट्टी के कंकड़ में कन्वर्ट हो जाती है। नई सॉइल है तो उसमें कंकड़ बनने का कोई चांस है ही नहीं। नेक्स्ट है, इट हैज कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल। अब बांगर है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ओल्ड फर्टाइल सॉइल है, तो ओल्ड सॉइल है तो उसमें फर्टिलिटी नहीं होती। उसी की जगह हम खादर की बात करें तो द सॉइल इन दिस रीजन इज रिन्यूड एवरी ईयर एंड इज हाईली फर्टाइल। और यही जो खादर सॉइल है वो हाईली फर्टाइल होती है, इसकी जो फर्टिलिटी है वो आती है, हर साल रिन्यू होती रहती है। हर साल रिन्यू होने की वजह से इसकी जो फर्टिलिटी है वो वापस आती है। नेक्स्ट है, द सॉइल ऑफ दिस रीजन इज लोकली नोन एज कंकर एंड इज कंपोज्ड ऑफ कैलकेरियस डिपॉजिट। इसको
लोकली जो जानते हैं वो कंकड़ के रूप में जान सकते हो आप, कंकड़ नोन एज अ कंकड़, एंड इसको कैलकेरियस डिपॉजिट भी बोला जाता है। जो कंकड़ होता है वो कैलकेरियस कैल्शियम से बनते हैं। दिस रीजन इज वेरी सुटेबल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। और जो खादर होती है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए बेस्ट सॉइल है, जबकि बांगर नहीं है। ओके देखो एलुवियल फिलिस हो गया, और आई होप आपको एलुवियल बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। अब हम एक अपनी नई सॉइल स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है हमारी ब्लैक सॉइल। ये देखिए इस टाइप से ये ब्लैक सॉइल होती है। अब इसका मटेरियल कैसे होता है, ब्लैक सॉइल है, चलिए देखते हैं कैसा होता है। और ब्लैक क्यों है ये वो भी समझेंगे। ब्लैक सॉइल ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। देखो ब्लैक सॉइल के रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, और एक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल। आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, क्योंकि इस ब्लैक सॉइल में अगर कोई क्रॉप अच्छी होती है तो वो है सबसे बेस्ट सॉइल इसमें ग्रो करती है, वो है आपकी कॉटन सॉइल। कॉटन सॉइल बहुत अच्छे से ग्रो करती है इसमें, इसलिए इसे किस नाम से भी जाना जाता है, कॉटन ब्लैक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। फाउंड इन द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, आल्सो अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। अगर हम इसमें बात करें तो ये प्लेट्यूज में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल हमेशा आपको प्लेट्यूज में देखने को मिलेगी, और प्लेट्यूज में कौन कौन से, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोदावरी एंड कृष्णा वैली में भी आपको देखने को मिलती है। अब इसका जो मटेरियल होता है, टेक्सचर होता है, वो फाइन क्ले मटेरियल होता है। क्ले मतलब क्ले, जैसे आप आटा गूंद दो ना, क्ले होता है स्ट्रक्चर, उसको खींचते रहो लाइक रबर टाइप, उस टाइप का इसका मटेरियल कैसा होता है, क्ले होता है, क्ले मटेरियल में होता है। वेल अब देखो क्ले मटेरियल है, गीली रहती है, तो इसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा, क्योंकि कॉटन के लिए वाटर की ज्यादा जरूरत होती है। वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। मैंने अभी जैसे बताया कि मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है, तभी तो डो बनता है इसका, या फिर ये क्ले मटेरियल में रहती है। और उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटासियम, लाइम भी इसके अंदर पाया जाता है। डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर एंड स्टिकी व्हेन वेट। देखो जब हॉट वेदर सीजन आता है, अब आटा आप लगा कर रख दो और उस पर टेम्परेचर बहुत हाई कर दो या धूप डायरेक्ट पड़ने दो, तो वो कैसे हो जाते हैं, इस टाइप से उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्या हो जाता है, इसमें ये क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। जब वो वेट रहती है, गीली रहती है, तो कैसा रहता है, स्टिकी रहती है, क्लेई रहती है। अगर आप इसके खेत में कभी चलेगा जहां ये मिट्टी है, तो ये इतनी क्लेई होती है, इतनी स्टिकी होती है कि आपके पैरों में चिपक जाएगी और हैवी हो जाएगी आपकी स्लीपर्स। ठीक है, तो स्टिकी है व्हेन वेट, जब ये वेट रहती है, गीली रहती है, स्टिकी रहती है। और हॉट वेदर सीजन में इस टाइप के जो इसके क्रैक्स होते हैं फट जाती है, इस टाइप से इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। सांस लेने के लिए ये क्रैक्स को अपने ओपन कर लेती है। तो ये है हमारी ब्लैक सॉइल। देखो इसका भी स्ट्रक्चर आपको समझना है, क्रॉप कॉटन, एरिया प्लेट्यूज, और हाँ इसका फॉर्मेशन ब्लैक। रीजन ब्लैक क्यों है सॉइल, ब्लैक सॉइल भी इसलिए है, देखो प्लेट्यूज में पाई जा रही है, प्लेट्यूज बने ही किससे हैं, प्लेट्यूज का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह से टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लेट्यूज का। अब टेबल लाइक स्ट्रक्चर इसलिए बना है क्योंकि जब वॉल्केनो इरप्ट हुए थे, वॉल्केनो का इरप्शन हुआ था, जो लावा बोल सकते हो आप, जो बहकर गया था, और वैसे पीक बनाता हुआ थोड़ी बहता हुआ, तो ऐसे फ्लो करता हुआ गया था। अब ऐसे ऐसे वो फ्लो करके जा रहा है, तो एक के ऊपर एक लेयर चढ़ती गई, उस लेयर के चढ़ने से प्लेट्यूज का फॉर्मेशन हुआ था, लेयर के चढ़ने से। अब एक के ऊपर एक लेयर चढ़ गया, तो प्लेट्यूज का फॉर्मेशन हुआ था, और उसी की वजह से ये लावा से बनी है, इसीलिए इसका जो कलर है वो कैसा है, ब्लैक है। ठीक है, इसका कलर कैसा है, ब्लैक। रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, एरिया भी मैंने आपको बता दी। अब देखो लावा से बनी है, और वो प्लेट्यू भी किससे बने हैं, लावा से बने हैं, प्लेट्यू लावा से बने, इसलिए इसका कलर ब्लैक है। तो सिंपल इसका फॉर्मेशन समझ आ गया, कलर समझ में आ गया, किससे बनी हुई समझ में आ गया। अब प्लेट्यू से, प्लेट्यू ज्यादातर साउथ में पाए जाते हैं, तो साउथ के रीजन्स के नाम आप ये देख लीजिए, ये रहे एमपी वगैरह सारे, वहां से आपका प्लेट्यू स्टार्ट हो जाता है। ठीक, जहाँ प्लेट्यूज है, एरिया के नाम पे पता चल गया। मटेरियल कैसा है, क्लेई है। अब क्लेई है तो पानी ज्यादा होता है इसमें, तो मॉइस्चर भी होता है, तो इसमें कौन सी क्रॉप ग्रो कर सकती है, जिसको वाटर की ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है,
एक क्ले मटेरियल का होता है, धूप में वो फट जाते हैं और जब वो गीले रहते हैं तो थोड़ा सा स्टिकी चिपचिपा टाइप का होता है, ठीक है, स्टिकी होता है। नेक्स्ट है आपका रेड एंड येलो सॉइल। अब देखो रेड एंड येलो सॉइल कलर ही बदल रही है भाई, कैसी सॉइल है, इतनी रेड है, दिख रहा है रेड सॉइल, कलर ही चेंज कर लेती है, मस्त है ना, कभी रेड कभी येलो, कभी रेड एंड कभी येलो। अब ये रेड और येलो क्यों होती है, चलो ब्लैक थी, एक ही कलर था, अब इसके तो दो कलर आ रहे हैं, रेड भी आ रहा है येलो भी आ रहा है। फाउंड इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। ये हमारा इंडिया, ये ईस्टर्न पार्ट और ये हमारा सदर्न पार्ट दक्कन प्लेट्यू, यहाँ से हमारे ये प्लेट्यूज बन जाते हैं ठीक है। तो अब इसमें एक चीज नोटिस करो, क्या लिखा है, रो रेनफॉल, जहां बारिश कम होती है ये सॉइल आपको वहां मिलेगी। एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब माइंड लगाओ कि बारिश कहाँ कहाँ कम होती है और एक किन पार्ट्स में पाई जाती है, ईस्टर्न, ये रहा हमारा ईस्टर्न पार्ट, सदर्न, ये रहा हमारा सदर्न पार्ट। ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा प्लेन अलोंग द पिडीमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ये है हमारे पिडीमोंट जोन, ही हो गया, मैंने अभी बताया था ना, इनके फुट हिल्स जो होते हैं पिडीमोंट होते हैं, ये रहा वेस्टर्न घाट, ये रहा वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के फुट हिल्स में पाई जाती है पिडीमोंट जोन, ये जो पॉइंट्स होते हैं इसकी वैलीज होती है, इन वैलीज में पाई जाती है। डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। अब यहाँ पे देखो रेडिश कलर क्यों है इनका, डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। रेड कलर इसलिए है क्योंकि इस सॉइल के अंदर आयरन मिक्स है। आयरन ओर जो होता है ना आपका, वो कहीं अर्थ से रॉड नहीं निकलती है कि रॉड की रॉड निकल रही है आपके घरों में आके लगा दो, नहीं, आयरन ओर जो होता है वो ऐसे मिट्टी के अंदर मिक्स होता है, मिट्टी में मिक्सचर है उनका आयरन का। अब मिट्टी में मिक्सचर है तो वो कैसा दिखेगा, रेड सॉइल ही तो दिखेगी। यहाँ से सॉइल उठा के लेके जाते हैं, उसके बाद आयरन को बनाया जाता है, लोहे को बनाया जाता है। उससे पहले जब ये मिट्टी में मिक्स रहता है तो इस टाइप का फॉर्मेशन होता है। तो रेड कलर तो आपको पता चल गया। अब येलो का भी फॉर्मेशन देखेंगे क्यों है। फर्स्ट एक चीज और, रेड कलर क्यों है, आयरन, डिफ्यूजन ऑफ आयरन हो रहा है, क्रिस्टलाइन है। एरियाज मैंने बता दिया, सदर्न पार्ट्स और कौन से सदर्न पार्ट्स हैं और ईस्टर्न पार्ट्स हैं, वो भी वो एरिया जहां पर बारिश कम होती है। माइंड लगाओ कि बारिश किन जगहों पर कम होती है। और भी इनमें कुछ चीज और भी है। अब येलो देखो, ये तो पता चल गया आपको कि डिफ्यूजन ऑफ आयरन से इसका कलर रेड है। अब इसका कलर येलो कब होता है, येलो तब होता है उस रेड सॉइल पे अगर बारिश हो जाए, ये सॉइल अब हाइड्रेट हो गई। ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि बारिश होती नहीं है, लो रेनफॉल होता मतलब बारिश होती है बट कम होती है। अब लो रेनफॉल है, कम बारिश हो रही है, इस पे कम बारिश होने से क्या होता है, ये जो आपका सॉइल एरिया है ये येलो हो जाता है, मतलब बारिश होने से इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। जब ये सॉइल हाइड्रेट नहीं होती तब इसका कलर रेड होता है, और जब ये सॉइल हाइड्रेट हो जाती है तब इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। यह है आपकी रेड एंड येलो सॉइल। क्लियर हो गया, कलर रेड क्यों है और इसका येलो क्यों है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल। अब लेटराइट सॉइल क्या होती है, लेटराइट सॉइल लेटर वर्ड से निकल के बना हुआ है। लेटर वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रिक। अब इसका स्ट्रक्चर भी कैसा है, ब्रिक जैसा ही है इसका स्ट्रक्चर भी, क्योंकि बहुत ज्यादा रफ है। डेवलप इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। अब पहले ही वर्ड में इन्होंने बता दिया क्या, हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल। अब आपको ऐसा एरिया देखना है जहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो और रेनफॉल भी बहुत ज्यादा हो रही हो। फाउंड इन कर्नाटका, देखो साउथ में बारिश बहुत ज्यादा होती है, ईस्टर्न प्लेन में बारिश बहुत ज्यादा होती है और टेम्परेचर भी ज्यादा होता है वहाँ का। साउथ में देखो टेम्परेचर भी ज्यादा होता है ना, ईस्टर्न में भी टेम्परेचर ज्यादा होता है क्योंकि सन डायरेक्टली वहीं पड़ता है पहले। तो अब यहाँ पर वो एरिया देखे जहाँ पर दोनों ही कैटेगरी मिलेंगी, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। देखो आ गए ना आपके दोनों, जैसे मैंने बताया ईस्टर्न और सदर्न। सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद adequate doses of manure and fertilizers। ये जो लेटराइट सॉइल है आपकी, ये मैन्यूर्स के लिए बहुत अच्छी है, मैन्यूर फर्टिलाइजर्स के ग्रो करने के लिए क्रॉप अच्छी है अदर देन क्रॉप से। लो ह्यूमस कंटेंट बिकॉज डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ह्यूमस कंटेंट जो होता है, मॉइस्चर जो होता है वो बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, इसलिए कम होता है
क्योंकि टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर होने से वहां पर ह्यूमिडिटी नहीं हो पाती, ह्यूमिडिटी नहीं है तो बैक्टीरिया भी वहां पर डेवलप नहीं हो पाते। बैक्टीरिया का क्या हो जाता है, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बेचारे, इतनी गर्मी पड़ती होगी वहां पर, टेम्परेचर इतना है, अब इतने ज्यादा टेम्परेचर में छोटे छोटे से बेचारे बैक्टीरिया कैसे सर्वाइव करेंगे, तो बैक्टीरिया ऊपर पहुंच जाते हैं, पनप ही नहीं पाते, या यूं कहो वो डेवलप ही नहीं हो पाते। किसकी वजह से, टेम्परेचर हाई होने की वजह से। और क्रॉप के लिए क्या बेस्ट है, क्रॉप यहाँ पर कैश्यू नट अच्छे से होती है, टी एंड कॉफी प्लांटेशन के लिए ये लैटेराइट सॉइल अच्छी मानी जाती है। देखिए अब ये बनती कैसे, अब ये आपके लैटेराइट सॉइल का एरिया है, टेम्परेचर ये हमारे सूरज, ठीक है, टेम्परेचर हाई है यहाँ पर, और यहाँ पर बारिश भी ज्यादा हो रही है। अब बारिश भी ज्यादा हो रही है, बारिश ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, ये जो ऊपर की लेयर होती है ना, ये सॉइल की लेयर, ये पानी के साथ बहकर आगे चली गई, खत्म गई, पानी के साथ बहकर चली गई। अब नीचे का जो सरफेस एरिया बचा वो कैसा बचा, रफ एरिया बच गया, खराब से एरिया बच गया, तो वो इस टाइप की रफ एरिया वाली लैटेराइट सॉइल आपको देखने को मिलेगी। ओके, ये है आपकी लैटेराइट सॉइल। आई होप आपको लैटेराइट सॉइल भी क्लियर हो गई होगी। यू हैव एनी डाउट, कैन कमेंट। अब हम पढ़ेंगे कौन सी सॉइल, एरिड सॉइल। एरिड तो नाम से ही पता चल रहा है, तीखी सी बिल्कुल, ठीक है, नमकीन सी। चलिए देखते हैं एरिड सॉइल क्या। अब एरिड है, तीखी सी नमकीन सी, सिर्फ एक जगह पाई जाती है, कहाँ, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के पार्ट्स में, वेस्टर्न पार्ट में। ये ना बहुत इधर उधर होता है, इसको पीटना पड़ेगा। सही कह रहे हो या नहीं, अबे आ जा, अब देखो अभी आ ही नहीं रहा, बहुत परेशान करता है ये मेरे को, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान पे मिलती है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल। एरिड सॉइल है, रेगिस्तान की सॉइल है राजस्थान की वेस्टर्न पार्ट की, तो यहाँ पर क्रॉप तो होती नहीं है, बट क्रॉप ऐसा नहीं है होती नहीं है तो होगी भी नहीं, हो सकती है अगर आपके पास में प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, तब यहाँ पर आप क्रॉप को ग्रो कर सकते हो। लैक्स ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर बिकॉज ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर मेक इवेपोरेशन फास्टर। बारिश तो ना के बराबर ही होती है, यहाँ पर बारिश ना के बराबर होगी तो टेम्परेचर हाई जाता है, हाई टेम्परेचर है तो मॉइस्चर होगा ही नहीं, यहाँ पर क्लाइमेट हाई है, मॉइस्चर ना के बराबर ही होता है। यहाँ पर इवेपोरेशन, अगर वाटर थोड़ा बहुत है भी तो उसका इवेपोरेशन बहुत जल्दी हो जाता है, फास्ट इवेपोरेशन होता है। सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, यहाँ की जो सॉइल होती है ना नमकीन, जैसा मैंने आपको बताया था नमकीन, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर, और सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होने की वजह से जो उस पर इरिगेशन होती भी है, बारिश होती भी है, वो फटाफट से क्या हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। अब सॉइल कंटेंट जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, देखो ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये सन है। अब धूप इतनी ज्यादा पड़ रही है, बारिश में टेम्परेचर इतना ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे सॉइल के या लैंड के पार्ट होते हैं, ये धीरे धीरे टूट जाते हैं, टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से। अब इन टुकड़ों में टूटने के बाद ना, इनका जो ये पार्ट होता है, सॉल्ट पार्ट जो होता है, ये बाहर निकल के आ जाता है, जिसकी वजह से ये एक एरिड सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, क्लियर है आपको। अब क्रॉप्स की रही बात, तो क्रॉप्स तो है ही नहीं। अब नेक्स्ट आपकी लास्ट सॉइल बची आपकी फॉरेस्ट सॉइल, फाउंड इन हिली एंड माउंटेन्स एरिया वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। अब ये सॉइल कहाँ पा जाते हैं, ये जो हमारे माउंटेन्स एरिया होते हैं, माउंटेन्स एरिया के ये जो फुट हिल्स होते हैं, इन फुट हिल्स में हमें फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलती है। ये भी कहाँ पर होती है, जहां पर वेयर रेन फॉरेस्ट, जहां पर बारिश ज्यादा होती है। घेरा इस टाइप का ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, वैलीज एरिया में माउंटेन्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। सॉरी, फॉरेस्ट सॉइल फीचर डिफर बेस्ड ऑन लोकेशन। अब इसकी जो फीचर्स है, अब आपको उसको कैसे मेजर करो, देखो बारिश ज्यादा हो रही है, रेन फॉरेस्ट है, तो आपको ईस्टर्न और हिली एरिया में ये देखने को ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि माउंटेन्स वही पाए जाते हैं। लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोरस ग्रेड इन अपर स्लोप्स। देखो लोमी एंड सिल्टी होता है कोरस, मतलब ये फुट हिल्स में,
अब जैसे ये रहा, सेम वो अलुवियल सॉइल वाला, ये इसका कोरस अपर पार्ट हो गया। अब यहाँ से जो सौदा आ रहा है आपका, मींस जो भी रिवर अपने साथ लेकर आई है वो यहाँ छोड़ देंगे, तो यहाँ की सॉइल तो फुटहिल्स वाली तो फर्टाइल हो गई, और ऊपर वाली फर्टाइल नहीं हो रही। कैसे होती है? कोरस के होती है। यहाँ की बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है जितनी फर्टाइल यहाँ नीचे की सॉइल है। सिल्टी इन लोअर पार्ट्स, सिल्टी लोअर पार्ट्स में होती है ऑफ द वैलीज पर्टिकुलर ऑन द रिवर टेरिस एंड अलुवियल फैंस आर फर्टाइल। ये जो इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, ये अलुवियल फेंस है, ये रहा अलुवियल फेंस है। और रिवर टेरिस, रिवर टेरिस क्यों बोला गया? अब देखो यहाँ से वाटर आ रहा है नीचे की साइड में, और वाटर जहाँ जा रहा है ये इसके अलुवियल फेंस पे है। अब यहाँ से ये तो थोड़ी प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाएगा, रिवर यहाँ से आ रही है तो बिल्कुल यहीं से थोड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो रिवर के लिए तो टेरिस ये है, यहाँ पे रुकने के बाद वो धीरे धीरे से बहती हुई जाएगी ना, फ्लो करती हुई जाएगी, यहाँ पे आके गिरेगी, फिर यहाँ से फ्लो करेगी। तो रिवर के लिए जो टेरिस का काम कर रहा है ना, वो ये कर रहा है, रिवर टेरिस। और इसी को क्या बोलते हैं? अलुवियल फेंस भी बोलते हैं। फिर जो यहाँ पर मटेरियल सारा धीरे 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 वो रिवर आगे ट्रांसफर करती रहेगी। ओके, सारी सॉइल्स मैंने फिनिश करा दी। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई। अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन होते, फर्स्टली इनको नोट कर लेना सारे पॉइंट्स को, और कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी करेंगे सॉल्व। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं आपको क्या लगा। अब ये देखिए मैप एरिया। अब इसमें क्या देखो, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। सिंपल सी बात है, फॉरेस्ट सॉइल है तो माउंटेन्स और फॉरेस्ट रीजन में पाई जाएगी। ये हमारा पूरा फॉरेस्ट एरिया है, और यहाँ भी कुछ फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट सॉइल पाई जाएगी। एलुवियल सॉइल प्लेन एरिया में बताया था, तो देखो ये रहा, यहाँ से लेकर ये सारा का सारा आपका, ये सारा का सारा, कुछ यहाँ भी कुछ यहाँ भी, ये सारा क्या आ रहा है? ये प्लेन एरिया है यहाँ तक। ये सारे के सारे एलुवियल सॉइल, पूरा नदर्न प्लेन है। रेड एंड येलो सॉइल, जितना भी आपको रेडिश पार्ट दिखाई दे रहा है, बताया था ना रेडिश सॉइल कहाँ पाएगी? साउथ में और ईस्टर्न पार्ट में, वही पाई जा रही है ना, साउथ एंड ईस्टर्न पार्ट में। ये हमारी रेड सॉइल हो गई। उसके बाद में है ब्लैक सॉइल, ये रहा प्लेट्यूज में। क्यों? क्योंकि किससे बनी है? ये वोल्केनो इरप्शन से बनी है प्लेट्यूज में, तो इसलिए यहाँ पर पाई जाती है प्लेट्यूज में। वोल्केनो इरप्शन से बनी है इसलिए ये कैसी है? ब्लैक है। ओके, लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल ये वेस्टर्न पार्ट्स में आपको पाई जाती है। दूसरा कलर ले लेते हैं। लेटराइट सॉइल ये रहा वेस्टर्न पार्ट्स, और कुछ कुछ ये आपका सदर्न ईस्टर्न पार्ट यहाँ पर भी पाए जाते हैं। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल से वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है। ये एरिड सॉइल हो गई। मैप को और भी कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गई कि कहाँ पर कौन सी सॉइल पाए थे। मैप को देखना, एक बार मैप लेकर बैठा करो, बुक्स को लेकर बैठा करो अपने साथ, जो मैं पढ़ाती हूँ साथ साथ में उसको देखा करो कि मैप है आपके पास में। मैप में तुरंत उसको अंडरलाइन किया करो, कहाँ से कहाँ तक है, नॉर्थ कहाँ है, सदर्न कहाँ है, सारी चीजें तुरंत अंडरलाइन किया करो। बुक लेकर बैठा करो अपने साथ में। अगर बुक लेकर बैठोगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ेगा। सॉइल पढ़ लिया हमने, लैंड डिग्रेडेशन भी पढ़ लिया। अब हम सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन पढ़ेंगे कि सॉइल कैसे खराब होती है और फिर उसको कैसे हमें बचाना है। द वेयरिंग अवे बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ विंड एंड वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल कवर बिकॉज ऑफ रनिंग वाटर। देखो, विंड के एक्शन से, रनिंग वाटर से, वॉशिंग डाउन, इन सारी चीजों से जो हमारी सॉइल होती है ना, वो उसका इरोजन होता है, मतलब वो खराब होते हैं। इज नोन एज सॉइल इरोजन। हवा के बहने से, विंड से, वाटर से, इनसे हमारी सॉइल खराब होती है। बिकॉज द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड सॉइल फॉर्मेशन अकर्स स्टिमुलसली, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू, हाउएवर ओवरग्रेजिंग। देखो सेम चीज जो मैंने अभी आपको लैंड, ऐसे पहले की वीडियो है लैंड डिग्रेडेशन, उसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ना, वो सारे पॉइंट्स इसमें ऐड होंगे। दोनों कुछ कुछ सिमिलर ही हैं। लैंड इरिगेशन या डिग्रेडेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन, दोनों के पॉइंट सेम से ही है। जैसे आगे ना सेम, ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एट अ रैपिड पेस डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस डिफरेंट काइंड ऑफ
इरोजन, ये दोनों है इरोजन को दिखाते हैं। डिग्रेड का मतलब भी इरोजन ही होता है। अब कैसे इरोजन होना है, कौन कौन से जो एक्टिविटीज है उन सबको पढ़ेंगे। फर्स्ट है नेचुरल। देखो नेचुरल वेज में क्या है, विंड, ग्लेशियर, वाटर लेड टू सॉइल इरोजन। पानी ज्यादा बह के आ रहा है तो मट्टी हमारी उससे खराब हो रही है, गलीज बन रही है। एक ब्रॉड रोड फैल रहा है, गली सी बनी जिससे पानी बहकर जा रहा है। अब बार बार एक ही रो में पानी बहकर जाएगा तो वहां पर बड़ा सा गड्ढा सा हो जाएगा। अब उससे क्या सॉइल खराब ही तो हुई है हमारी। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग कंट्रीब्यूट इन द सॉइल इरोजन। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो वहां पर एक बार इसको देख लेना। और भी कुछ है। अब ये तो इरोजन तो हमने पढ़ लिया, अब इसको कंजर्व कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है वो देखेंगे। स्ट्रिप क्रॉपिंग, व्हेन स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर ग्रोइंग बिटवीन द स्ट्रिप्स ऑफ क्रॉप इट इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, इट ब्रिंग्स डाउन द स्पीड ऑफ विंड। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, देखो ये रो में एक उसमें बने सारे प्लांट्स एक रो में लगे हुए हैं, स्ट्रिप में लगे हुए हैं। अगर हम एक साथ लगा देंगे तो अगर विंड के आने से सारी की सारी जो हमारी सॉइल है वो खराब हो जाएगी। बट अगर हम उनको स्ट्रिप्स में लगाएंगे, इस टाइप से स्ट्रिप्स में लगाएंगे तो हमारे क्रॉप को इरोजन, हमारे सॉइल के इरोजन होने के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। क्योंकि ऐसा अगर आएगी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर सारी जगह नहीं है तो खराब होने के चांस कम होते। सॉइल हमारी जो होती है वो इरोजन नहीं होती, खराब नहीं होती है। इसलिए अगर हमें क्रॉपिंग करनी है अच्छे से विंड से बचाने के लिए सॉइल को, देखो अब यहाँ पर है ये बैरियर का काम कर रहा है, फिर यहाँ पर है तो ये वाली जो सॉइल है क्या होगा हमारी सेफ हो गई, ये एज अ बैरियर वर्क कर रहे हैं। कोई भी अगर विंड स्पीड में आ रही है तो इन बैरियर से टकराकर उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब स्पीड कम हो गई तो सॉइल उड़कर नहीं जाएगी, और उड़कर नहीं जाएगी तो हमारी सॉइल का इरोजन भी नहीं होगा, खराब भी नहीं होगी। इसलिए क्या जरूरत है हमें, स्ट्रिप क्रॉपिंग की। नेक्स्ट प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट जैसे मैंने आपको बता रखा है, ये हमारा फील्ड है, इसके साइड में हमने प्लांट्स लगा रखे हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देती हूँ। ये प्लांट्स है, इसके हमने क्या करा, सॉरी फील्ड है, इसके चारों साइड हमने ऐसे ऐसे करके ये प्लांट्स लगा दिए। अब प्लांट्स लगा दिए, अब वो बहुत स्पीड में आ रही है, प्लांट से टकराई, स्पीड स्लो हो गई। उसके आगे जो हमारे फील्ड्स हैं, हमारी जो सॉइल है, क्या वो खराब हुई नहीं हुई, क्योंकि उसकी स्पीड ही स्लो हो गई। अगर बारिश हो रही है बहुत तेज, बारिश की भी स्पीड बहुत ज्यादा, तो वो एक बैरियर से टकराई और उसकी स्पीड स्लो हो गई। अब स्पीड स्लो हो गई तो जितना लॉस वो उसको करती, उस फील्ड को, उस सॉइल को जितना वो लॉस कर पाती, क्या अब उतना लॉस होगा उसको, नहीं होगा। हवा वहां से उड़ाकर उसको ले जाती, उसकी जो फर्टिलिटी थी वो तो उड़कर चली गई। अब वहां क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। बट इन बैरियर के लगाने से ऐसा नहीं हो पाएगा। अब ऐसा नहीं होगा तो जिसकी वजह से हमारे जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो वहां की वहीं रहेगी, अपनी ही जगह पर रहेगी। When trees are planted in row, it breaks the force of wind. जैसे मैंने आपको बताया, वो विंड की जो फोर्स होती है ना उसको ब्रेक कर देती है। This method has proved very useful, और ये जो मेथड है ये बहुत ही यूजफुल प्रूव हुआ है। Destabilizing the sand in the desert of Western India. सैंड, अब यही चीज हम कहाँ कर सकते हैं, सैंडी एरिया में कर सकते हैं, वेस्टर्न पार्ट में, राजस्थान में, रेगिस्तान में। अब उसका इस टाइप से सैंड है, अगर हम उसके चारों साइड थ्रोनी बुशेस लगा दें, उसके रूट्स बहुत लंबी होती है। अब चारों साइड लगा तो क्या वो वहां से जो हमारी सैंडी मटेरियल है, सैंडी सॉइल है, वो उड़कर जा पाएगी। उसके चारों साइड में क्या लगा दिया हमने, चारों साइड में हमने थ्रोनी बुशेस लगा दिए, पेड़ लगा दिए, क्या वो अब उड़कर जा पाएंगे, अब उड़कर वो नहीं जा पाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये मेथड। नेक्स्ट है इन द हिली एरियाज यूजिंग कंट्रोल प्लॉगिंग। व्हेन द प्लग्स
along the contour line, it is called contour plugging, decrease the flow of water down the slopes and thus help in soil conservation. अब contour plugging क्या होता है? पता नहीं क्या होता है, आपको पता है? कोई नहीं, हम देखते हैं। ये दिख रहा है, इस टाइप से जो ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये है कंटूर प्लगिंग, जिसकी वजह से क्या देखते हैं कैसे होता है। हिल्स है हमारे, माउंटेन्स है। अब माउंटेन्स में यहाँ पर अगर कोई भी चीज, कोई पर्सन भी जा रहा है, ऐसा होता है कि पर्सन नहीं, ऐसे नहीं होता। कोई पर्सन है, ठीक है, अगर वो 1000 की स्पीड में जाएगा, उसकी स्पीड रुकेगी ही नहीं। पानी डालेंगे तो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा, अगर मैं वहां पर क्रॉप भी लगा के सारी क्रॉप को लेते हुए नीचे बहकर आ जाएगा, कुछ टिकेगा यहाँ पर? नहीं टिकेगा। तो अब हमें तो क्रॉप तो करनी है माउंटेन्स की, तो कैसे करेंगे हम? इस वे में क्रॉप को ना करते हुए हम इस वे में करेंगे, इसको बोलते हैं कंटूर प्लगिंग। इस वे में करेंगे तो वाटर यहाँ पे होल्ड हुआ, फिर यहाँ होल्ड होगा, फिर यहाँ होल्ड होगा, मतलब जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग वाटर होल्ड हो जाएगा और क्रॉप भी हमारी अच्छे से ग्रो करेगी। तो इन स्लोप्स एरिया पे हम क्रॉप को ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि अगर क्रॉप इस एरिया पे क्रॉप को ग्रो करेंगे, स्लोपी एरिया है तो सारी चीजें लेकर वो डाउनवर्ड चला जाएगा। ओके, तो आपको आई होप ये भी क्लियर हो गए होंगे। हिली एरियाज में कंटूर प्लगिंग किस टाइप से होती है? डिक्रीज द फ्लो ऑफ वाटर फ्लो वहां पर डिक्रीज हो जाता है कंटूर प्लगिंग में। अगर हम इस टाइप से, जैसे मैंने वहां दिखाया था, इस टाइप से क्रॉपिंग की जा रही है, तो उसमें जो वाटर फ्लो होता है वो डिक्रीज हो जाता है हाइड्रो सॉइल कंजर्वेशन में। और वहाँ की जो सॉइल होती है ना, उस क्रॉप की वजह से सॉइल भी कंजर्व हो जाती है, बहकर जा नहीं पाती है, उड़कर भी नहीं जा पाती है। तो सॉइल, यहाँ पर सॉइल का इरोजन ना हो गए, सॉइल का कंजर्वेशन हो रहा है। नेक्स्ट हमारी गलीज, बेडलैंड, दिस अकर्स व्हेन रनिंग वाटर कट्स थ्रू द सॉइल मेकिंग डीप चैनल्स, द लैंड thus becoming unsuitable for cultivation and is known as badland. अब ये क्या होते हैं, गलीज क्या होती है, जिसको बैडलैंड भी बोला जाता है? बताइए क्या होता है? डीप चैनल्स आर कट। ये डीप चैनल्स दिख रहे हैं आपको, जहां से वाटर फ्लो करके जाता है, इस टाइप से बड़े बड़े चैनल्स को कट कर देता है। ये देखिए, ये बड़े बड़े चैनल्स को कट करके रखा हुआ है, बड़े बड़े चैनल्स को कट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पानी फ्लो एक ही फ्लो में बार बार बह के जा रहा है। अब ये सॉइल भी बेकार है, क्या इस पर क्रॉपिंग होगी, कल्टीवेशन होगी? नहीं हो सकती, इसलिए इसको बैडलैंड बोला जाता है। और एक ही फ्लो में पानी बार बार बहता है, तो वहां पर लैंड जो होती है वो कट होते एक डीप चैनल बना देती है। पहले थोड़ी सी जगह से पानी बह के जाता है, बट रेगुलर रनिंग वाटर होने की वजह से वो जो लैंड सॉइल एरिया होता है वो कट होते वो एक डीप चैनल्स बना देता है, जैसा कि आप इस फोटोज में देख सकते हो। इसको गलीज बोलते हैं। अब यहाँ पर हम कल्टीवेशन तो कर नहीं सकते, अब कल्टीवेशन नहीं कर सकते तो ये जो इसके साइड का ये जो होता है ना, ये कंकर नोड्यूल्स बन जाते हैं। यहाँ नीचे कंकर नोड्यूल्स बन जाते हैं, और यहाँ की जो सॉइल है वो बंजर टाइप बन जाती है, बैरन लैंड बन जाती है, बैरन सॉइल, जिसकी वजह से यहाँ पर कल्टीवेशन कर पाना इम्पॉसिबल होता है। जैसे यहाँ बता रखा है इन्होंने, इट अकर्स व्हेन रनिंग वाटर कट्स थ्रू, रनिंग वाटर है वो कट्स जनरेट कर देता है सॉइल मेकिंग डीप चैनल, फिर जो सॉइल होती है उसमें एक डीप चैनल बन जाता है, ब्रॉड एस्पेक्ट हो जाता है। द लैंड दस बिकम्स अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन। अब ये लाइन आपको दिखने से भी, कहीं से भी कल्टीवेशन के लिए सुटेबल लग रही है? नहीं लग रही ना, तो इसलिए ये अनसुटेबल होती है किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए, एंड इज नोन एज अ बैडलैंड। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बैडलैंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है शीट इरोजन। अब शीट इरोजन क्या होता है? वाटर फिल आपको दिखाई दे रहा है, अब ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो होने से क्या हुआ? पूरी की पूरी शीट टाइप पानी बहकर बाहर चला गया, पूरे फील्ड का पानी बहकर बाहर चला गया। मतलब एक जो शीट होती है, शीट टाइप में सारा वाटर फ्लो करके बाहर चला गया, क्योंकि ओवरफ्लो हो रहा था। अब उस पूरे जो फील्ड का फर्टिलिटी थी वो सारी की सारी कहाँ चली गई?
बाय बाय टाटा, बाहर चली गई। अब एक शीट फॉर्म में बाहर गई ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, शीट इरोजन। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स, इन चीजों का यूज करना चाहिए जिससे हमारी सॉइल कंजर्व रहे। द वॉशिंग अवे, वॉशिंग अवे हो गया मतलब एकदम से सारा का सारा वॉश हो गया, खत्म। ऑफ द टॉप सॉइल बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग ऑफ वाटर एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज नोन एज अ शीट इरोजन, और इसी को शीट इरोजन बोला जाता है। अब इसको ओवरफ्लो करेंगे तो इसकी जो सारी फर्टिलिटी टाइप है ये सारा बहकर बाहर चला जाएगा। अब सारा बहकर बाहर चले, शीट फॉर्म में गए हैं ना, तो सारी की सारी फर्टिलिटी भी बाहर चली गई। टॉप जो सॉइल थी उस टॉप सॉइल तो बहकर गई, बाबा टाटा कर दिया उसने बाबा। चलो अब आई होप आपको शीट इरोजन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा टेरेस फार्मिंग। अब टेरेस फार्मिंग क्या होती है, when steps are cut out of the slopes of the hills making terrace and reduce soil erosion। अब ये देखिए, दिख रहा है ना आपको, ये हमारा माउंटेन्स है और ये हमारे स्लोपी एरिया है। यहाँ पर स्लोपी एरिया में तो हमने कंटूर प्लगिंग करी, बट टेरेस फार्मिंग क्या होता है, यहाँ पर हम टेरेस स्ट्रक्चर, अगर स्लोप में एरिया बनाएंगे तो वाटर रुकेगा नहीं, तो हमने यहाँ इस टाइप से करके ये टेरेस स्ट्रक्चर बना दिया। अब हम इस टेरेस स्ट्रक्चर पर क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, जैसा कि इस पिक में दिखाया गया है। ये देखो माउंटेन्स पे उन्होंने टेरेस बना दी। अब टेरेस बनाने के बाद उस पर क्रॉपिंग अच्छे से की जा सकती है, ये है टेरेस फार्मिंग। हिली एरिया पे होती है, स्लोप्स पर होती है, स्लोप्स को ऐसे कट कर करके टेरेस स्ट्रक्चर दिया जाता है और जिसपे क्रॉप को ग्रो किया जाता है। ये है हमारी टेरेस फार्मिंग। इसकी वजह से भी जो लैंड बेकार जा रही थी, जिस सॉइल में का इरोजन होता, अब अगर स्लोप ही था तो सारी चीजें बहकर जा रही थी। अब यहाँ पर अगर किसी भी चीज का फ्लो होगा तो इन फार्म्स में या इन फील्ड्स में वो रुक जाएगा, वो इसको कंट्रोल कर लेंगे, स्टॉप कर लेंगे, अपने पास रोके, उसको बहकर नीचे नहीं जाने देंगे, जिसकी वजह से जो ये सॉइल इरोजन था वो हमारा रिड्यूस हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा विंड इरोजन। विंड इरोजन तो आपको मैंने मिक्स करते करते हमें बता ही दिया है। व्हेन द विंड ब्लोज अवे द टॉप सॉइल इट इज नोन एज विंड इरोजन। एक बार दोबारा बता देती हूँ, ये हमारी क्या है, फार्म है, फील्ड है, कुछ भी बोल सकते हो, और ये आ रही है हमारी उड़ती हुई या फ्लो होती हुई विंड। अब आ रही है स्पीड, ये इसकी जो टॉप सॉइल थे उसको लेकर उड़ाकर ये अलग चली गई। अब क्या हुआ, टॉप सॉइल को ले गई खत्म, उसने भी बार बार टाटा कर दिया, टॉप सॉइल गई, इसकी फर्टिलिटी भी उनके साथ में उड़कर चली गई, जिसकी वजह से क्या होता है, विंड इरोजन होता है, क्योंकि विंड उड़ा के लेकर गई है ना, इसलिए इसको विंड इरोजन बोला गया। अब इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको रोकने के लिए भी हम शेल्टर बेल्ट का यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपका जो ये चैप्टर था फिनिश हो गया। एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। विंड इरोजन के लिए भी शेल्टर बेल्ट यूजफुल होगी। टेरेस फार्मिंग के लिए इस टाइप से कर सकते हैं जो सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर लेगा। नेक्स्ट है शीट इरोजन। शीट इरोजन के लिए भी शेल्टर बेल्ट का ही आप यूज करोगे, और इसमें इरिगेशन के आप मेथड चेंज कर सकते हो, स्प्रिंकलर कर सकते हो, ड्रिप इरिगेशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गलीज। गलीज के लिए क्या कर सकते हैं, एक वे बना सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं जिससे इतने डीप चैनल ना कट हो। चंबल में इसको राविंस बोला जाता है, और वहां पर इस टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे आपको ऐसे गलीज चैनल्स देखने को मिलेंगे। राविंस बोलते हैं चंबल में। इन द हिली एरियाज यूजिंग कंटूर प्लग। कंटूर प्लग मैंने बता दिया जो राउंड शेप में होती है, स्लोप में ना होकर उनके मिडल पार्ट में होती है, उसको कंटूर प्लगिंग बोलते हैं। और टेरेस फार्मिंग जो होती है वो उनके स्लोपी एरिया में होती है। प्लांटिंग शेल्टर बेड में आपको बता ही चुकी हूँ क्या होता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग भी बता दिया है, जो ऐसे ऐसे लाइनों में की जाती है, स्ट्रिप टाइप में की जाती है, स्ट्रिप पट्टी टाइप में, ठीक है। और इसके सॉइल इरोजन के दो पार्ट होते हैं, नेचुरल होता है और एक ह्यूमन एक्टिविटीज होता है। तो हमने सारी सॉइल्स के बारे में पढ़ा है इस वीडियो में। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो, लेटराइट, एरिड, फॉरेस्ट सॉइल, इन सारी सॉइल को हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और जो हमारा चैप्टर था आज
वो भी फिनिश हो गया है। तो हम बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक नए नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और किसी को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो आप। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी करिए इसके लिए। चलिए फिर मिलते हैं।